Hello, this is Dr. Jyoti Acharya, Department of Business Administration. Today we will discuss about difference between contract and agreement. आज का हमारा अध्ययन का विषय है अनुबंध व ठहराव में अंतर। देखिए यहाँ पर नोट्स में मैंने यहाँ अंतर का आधार लिखा है सिर्फ, तो आधार के आधार पर के बेस पे हम जो है एक एक करके अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। किसका अंतर? अनुबंध व ठहराव में अंतर। देखिए जब भी मैं अंतर बताऊंगी तो फर्स्ट अनुबंध का बताऊंगी, अनुबंध के बारे में बताऊंगी और उसके बाद में ठहराव के बारे में बताऊंगी। तो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, धारा कौन सी आती है, अनुबंध में कौन सी धारा आएगी और ठहराव में कौन सी आएगी। देखिए अनुबंध की परिभाषा भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2H में इसकी परिभाषा दी गई है। किस में दी गई है? 2H में इसकी डेफिनेशन दी गई है। और ठहराव की डेफिनेशन दी गई है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2E में। ठहराव की डेफिनेशन किस में दी गई है? 2E में। तो ये दोनों आपको डेफिनेशन के बारे में सेक्शन याद करने अनिवार्य है। नेक्स्ट है डेफिनेशन क्या आती है। 2H में क्या डेफिनेशन है किसकी? कॉन्ट्रैक्ट की या अनुबंध की। तो अनुबंध की परिभाषा में मैं लेती हूँ ऐसे ठहराव जो कि वैधानिक रूप से प्रवर्तनीय होते हैं अनुबंध कहलाते हैं, अर्थात राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय ठहराव ही अनुबंध कहलाते हैं। और ठहराव की परिभाषा क्या दी गई है? प्रत्येक वचन और वचनों का प्रत्येक समूह जो एक दूसरे का प्रतिफल हो ठहराव कहलाता है। ठहराव ऐसे भी हो सकते हैं जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय न हो और अनुबंध का रूप न ले सकें। क्लियर है? पहली परिभाषा मैंने किसकी बताई थी? अनुबंध की। और दूसरी परिभाषा किसकी बताई थी? ठहराव की। अब ये देखिए कि इसका निर्माण किस तरह से होता है। किसका? अनुबंध का निर्माण। अनुबंध का निर्माण ठहराव तथा ठहराव की प्रवर्तनीयता दोनों तत्वों से मिलकर होता है और ठहराव का निर्माण प्रस्ताव व स्वीकृति इन दो तत्वों के मिलने से ही हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है जो अनुबंध की जो उत्पत्ति होती है वो किस तरह से होती है। ठीक है, संबंध क्या है आप। तो अनुबंध की उत्पत्ति ही ठहराव से होती है। तो कुल मिलाकर के मतलब हम इससे समझ सकते हैं कि सभी अनुबंध जो होते हैं ना, सभी अनुबंध, हमने एक टॉपिक भी डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि सभी अनुबंध ठहराव होते हैं लेकिन सभी ठहराव अनुबंध नहीं हो सकते। याद आया होगा अगर आपने लेक्चर देखा है तो, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो अनुबंध की उत्पत्ति किससे होती है? ठहराव से होती है और सभी अनुबंध ठहराव अवश्य होते हैं। अब बात आती है ठहराव की। तो ठहराव की उत्पत्ति अनुबंध से नहीं होती है। सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते बल्कि केवल वैध ठहराव ही अनुबंध होते हैं। नेक्स्ट है वैधानिक आवश्यकताएं। फिफ्थ पॉइंट देखिए, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। वैधानिक आवश्यकताएं किस प्रकार की होती है अनुबंध के लिए। मैं पहले अनुबंध के बारे में बता रही हूँ। एक वैध अनुबंध की आवश्यकताएं कौन सी होती है? प्रस्ताव व स्वीकृति होना अनिवार्य है। पक्षकारों के अनुबंध करने की क्षमता होनी अनिवार्य है। स्वतंत्र सहमति, जो भी पक्षकार आपस में अनुबंध कर रहे हैं उनमें स्वतंत्र सहमति होनी आवश्यक है। वैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्य होने आवश्यक है। अब ठहराव की आवश्यकताएं लेते हैं। तो ठहराव के लिए केवल प्रस्ताव और स्वीकृति का होना ही क्या होता है? पर्याप्त होता है। नेक्स्ट है शब्दों की व्यापकता या क्षेत्र। अनुबंध शब्द कम व्यापक है क्योंकि प्रत्येक ठहराव अनुबंध नहीं होता, परंतु इसके विपरीत प्रत्येक अनुबंध ठहराव होता है। और आगे देखते हैं हम ठहराव के लिए। तो ठहराव जो होता है अपेक्षाकृत अधिक व्यापक होता है क्योंकि ठहराव में वो सभी आवश्यकताएं आ जाती हैं। ठहराव जो है वो विस्तृत क्षेत्र होता है। इसका इस शब्द का बहुत ही व्यापक एरिया है। नेक्स्ट है वैधानिकता किस तरह की होती है अनुबंध का। लेते हैं सबसे पहले हम। केवल वैध ठहराव ही अनुबंध का रूप ले सकते हैं, मतलब कि इसमें वैध ठहराव के, वैध अनुबंध के सभी लक्षण विद्यमान होना अनिवार्य होता है। और ठहराव वैधानिक अथवा अवैधानिक दोनों ही तरह के हो सकते हैं। देखिए जिस राजनियम की प्रवर्तनीयता किस में आती है? अनुबंध में आती है ना। और ठहराव को राजनियम की प्रवर्तनीयता मिलती है तो वो अनुबंध होता है। इसलिए जो ठहराव जो है वो वैधानिक और अवैधानिक भी हो सकता है, लेकिन
अनुबंध बनने के लिए वैधानिकता होना बहुत ही अनिवार्य होती है। नेक्स्ट है प्रवर्तनीयता। अनुबंध वैधानिक उत्तरदायित्व करने के साथ साथ वैधानिक रूप से प्रवर्तनीय भी होते हैं, और ठहराव जो होते हैं वो प्रवर्तनीय या अप्रवर्तनीय दोनों तरह के हो सकते हैं। अप्रवर्तनीय अनुबंध कोई उत्तरदायित्व नहीं उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है आधार क्या होता है, अनुबंध का आधार क्या होता है और ठहराव का आधार क्या होता है। अनुबंध का आधार ठहराव होता है और ठहराव का आधार अनुबंध न होकर केवल प्रस्ताव व स्वीकृति होता है। तो ये तो अंतर के आधार 9 अंतर के आधार पर हमने डिस्कस किया और अनुबंध व ठहराव में अंतर को हमने समझने का प्रयास किया। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।